जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जी क्वेश्चन नंबर 8 का बी का थर्ड पार्ट है और इसमें वो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है बिटवीन टाइम t इज़ इक्वल टू 0 टू t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। अब आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पता है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ओके, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट से ये देखें ये पॉइंट ए पर है और वो यहाँ से मूव करके इधर इस पॉइंट तक पहुँच गया, पॉइंट बी तक पहुँच गया। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी और ये जो कर्व पाथ है वो आपका डिस्टेंस है, ठीक है। इसी तरह आप यूं कहें अगर कि एक ऑब्जेक्ट है वो यूं गया, इस तरह गया, इस तरह गया, इस तरह गया और उसके बाद इस तरह गया, तो ये पॉइंट ए से बी तक के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो कि मैं ब्लू कलर से आपके लिए शो कर रही हूँ, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है और बाकी रेड कलर वाला आपका डिस्टेंस है। तो यही चीज़ समझने के लिए देखें आपके सामने है कि अगर आप इस डायग्राम पे देखें तो ये जो सारा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मैंने आपको दिखाया ये इस बॉल का डिस्टेंस कवर्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जी, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये वाला जो है पॉइंट सी ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो ओहो ये मूव कर गया था, अच्छा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो आपका डिस्टेंस है, यानी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो कलर्ड मैंने लाइन से शो किया है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। नहीं, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। और सिंपल है कि ये कैसे आप निकालेंगे, अंडरस्टूड है कि ये आपने ये वाला जो ए से लेकर सी तक का जो आपका डिस्टेंस था दैट वाज 15 मीटर और ये ऊपर मूव कर जाता है, असल में मेरा हाथ यहाँ पर टच होता है तो वो ऊपर मूव कर जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है देखें, ये ए से लेकर सी तक पॉइंट, इसको एक मिनट थोड़ा सा इधर करती हूँ जी, ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये 7.66 था और ओ से ए तक 7.66 था और ए से लेकर सी तक 15 था, और आपने इस बड़े डिस्टेंस में से ये छोटा डिस्टेंस माइनस कर दिया तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, जो कि बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दी और ये जी आपका आंसर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए नीचे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उसने पूछा है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अंडरस्टूड है कि वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। देखें ये आप यहाँ पे महसूस करेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है, यहाँ पर भी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है, तो इधर भी ऐसा ही होगा। मैं इसको यहाँ से डबल एरो मैंने कर दिया था सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये वाला डिस्टेंस है, तो मैं इसको सिंगल एरो कर देती हूँ ताकि आपको डायरेक्शन का भी पता चल जाए। तो ये जी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाते हैं जी लास्ट पार्ट पे। इसमें उसने कहा है कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, टाइम t इज़ इक्वल टू 0 से 3 सेकेंड तक। तो यहाँ पर चूँकि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फ्री फॉल का केस है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ग्रेडियंट जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो आपको एक्सेलरेशन देता है, ये बात हमें पहले ही पता है, और इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। क्या रीज़न है जी ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट चूँकि एक्सेलरेशन बताएगा और आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए ग्रेडियंट को कांस्टेंट होना चाहिए। और कांस्टेंट ग्रेडियंट किससे पता चलता है जी, स्ट्रेट लाइन होगी, इससे पता चलेगा कि ये कांस्टेंट ग्रेडियंट है। अच्छा, अब इनिशियल जो आपकी यहाँ पे ये देखें, ये जो पॉइंट ओ पे जब आपने जर्नी स्टार्ट किया था तो उस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी थी 12.26, ठीक है। तो आपने ये देखें मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला ब्लू कलर से कि ये 12.26 है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, ये 12.26 यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी लाइन और स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे कि अभी बताया कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 9.81,
ये एक मिनट, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपने बेटा बहुत एहतियात से स्ट्रेट लाइन रूलर से लगानी है। उसके बाद आपकी वेलोसिटी देखें, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो चुकी है, यानी आप पॉइंट ए पर आ गए हैं, ठीक है, यानी इस पॉइंट पर है। उसके बाद फिर आपकी बॉल जो है वो डायरेक्शन चेंज हो गई है, बॉल नीचे की तरफ आने लग गई है। और ये देखें जी, ए से लेकर बी की तरफ जा रही है, फिर बी से सी की तरफ। तो यह सारी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। वेलोसिटी का ग्राफ है तो डायरेक्शन चेंज नेगेटिव, सारा ग्राफ नीचे चला जाएगा नेगेटिव में। और वंस अगेन ये फिर भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही रहेगी, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। लेकिन कहाँ तक, ये देखें जी, फाइनल वेलोसिटी उसकी है 17.2, तो मैंने ये मार्क किया हुआ, ये देखें बेटे 17.2। और आपने यहाँ से चेक करना है कि 3 सेकंड तक आपने इसको लेके जाना है। ग्रेडियंट वही रहना चाहिए, यानी वही स्ट्रेट लाइन रहेगी। और ये यहाँ पे अभी देखें मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको मैं कोशिश करती हूँ कि ये थोड़ी बेहतर स्ट्रेट लाइन बने। तो ये जी अभी भी थोड़ा सा कमी रह गई है इसमें। एक मिनट, मैं इसको अरेज करके तो थोड़ा बेहतर करती हूँ। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। और ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि इसको ना अच्छी तरह से आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें जितना मैंने आपको बताया। ओके जी।